आज गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के सुपुत्र राघव मिश्रा जी की दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, जिसमें गुरुजी भी पधारे और उन्होंने बहुत सुंदर उपाय और श्रेष्ठ जानकारी दी। जिसमें गुरुजी कहते हैं, अच्छे दिन आने से पहले जरूर से यह एक संकेत मिलता है। अगर आपको भी यह मिल रहा है तो प्रसन्न हो जाइए। गुरुजी कहते हैं, अगर इसका वर्णन लिंग पुराण और स्कंद पुराण में पूर्ण रूप से 7वें अध्याय में दिया हुआ है, जो कि जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि गुरुजी के पुत्र की जो कथा है वह कुबेरेश्वर धाम में चल रही है और गुरुजी भी एक पिता होने के नाते जरूर से उसको कथा के अंत में आते हैं और अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले गुरुजी हमेशा ही हम सभी को बहुत अपनापन और पारिवारिक स्वरूप में मानते हैं, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण, जो कि हम सभी भी टीवी के सामने बैठे थे तो खूब जोर जोर से हंसने लगे। जिसमें ने भी कथा सुनी है उन्होंने जरूर से इस बात को सुना होगा। गुरुजी कहते हैं कि आप मेरी जीजी हो और सभी भी विराजमान पुरुषजन हैं वह मेरे जीजा हैं। ऐसे में सबसे प्रथम में गुरुजी ने कहा कि आप सभी अगर राघव की कथा सुन रहे हैं तो चिरंजीवी राघव को अपने जो है राघव की कथा अपनी बुआ और फूफा जी के नाते ही सुनिएगा। कहने का अर्थ है आप मेरी बहनें और जीजा हो तो वह आपके बुआ और अर्थात भतीजे के स्वरूप में लगे। इतनी सुंदर बात गुरुजी मनमोहक अंदाज में हमेशा ही अपना हम सभी का दिल जीत लेते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने यही बात बताई थी कि आप बुआ और फूफा के नाते ही कथा को सुनिएगा, जो कि अपने आप में अद्भुत थी। इसके बाद गुरुजी कहते हैं, अगर जीवन में जो है अगर सुबह के समय स्वप्न में सर्प दिखाई देने लगे ना, तो लिंग पुराण के 7वें अध्याय में स्पष्ट स्वरूप में यह लिखा है कि पूर्ण रूप से जो है वह अपने आप में एक शुभ संकेत के रूप में हो रहा है। अगर जीवन में दुख है तो उसका अंत होगा। इतने दिनों बाद गुरुजी ने कोई उपाय बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। जिसमें गुरुजी सबसे सुंदर बात यही कहते हैं कि लिंग पुराण के 7वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि सुबह के समय 4-5 बजे के समय ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को अगर सपने में सांप दिख रहे हैं तो यह बहुत शुभ संकेत है। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, विवाह के लिए कोई दिक्कत है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, या कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से आपके जीवन में चल रही हैं, तो गुरुजी ने कहा उसका अंत होगा और यह शुभ सूचक के रूप में जाना जाता है। आप सभी यह बातें गुरुजी के मुख से उनके चैनल पर भी सुन सकते हैं। कोई मनगढ़ंत कार्य उपाय मेरे चैनल पर नहीं बताए जाते हैं। तो आप सभी के जीवन में भी अगर आप परेशान हैं कि आपको सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं तो आप सभी चिंता ना करें। हालांकि गुरुजी के अलावा अन्य शास्त्रों में भी कई गुरुजनों के मुख से, बड़े बूढ़ों के मुख से भी आपने सुना होगा, महादेव के गले में वासुकी नाग है तो वह साक्षात जो है महादेव के सुंदर स्वरूप में है। अगर स्वप्न में आपको किसी भी दिन दिखाई दे रहा है सर्प, तो यह अपने आप में वासुकी नाग है, जो कि आपके जीवन में सब कष्ट, पीड़ा और दुख तकलीफ को निदान में सहायक है। नागों का अपना श्रेष्ठ महत्व है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, शेषनाग की सैया मेरे श्रीहरि विष्णु करते हैं और वासुकी नाग को मेरे महादेव गले में धारण करते हैं। तो आपके जीवन में भी सर्प दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत शुभ है। साथ ही गुरुजी ने आज एक श्रेष्ठ बात और कही कि गुरुजी कहते हैं, अगर आप सभी भी जो यह सीहोर धाम आ रहे हैं तो यहाँ पर आकर एक काम जरूर से कीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान मेरा सीहोर धाम अर्थात कुबेरेश्वर महादेव का स्थान अपने आप में अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में यह विराजमान है। अगर यहाँ पर आते हैं तो बिना किसी पंडित जी के, बिना किसी विशेष मंत्रोच्चार के, सरल सी भाषा में, सरलतम तरीके से आपको एक कंकर स्वरूप में, अर्थात वहीं पर कहीं भी मिट्टी का ढेला पड़ा हो, कंकर स्वरूप में कोई छोटा सा पत्थर दिख जाए तो उसको आपको साधारण सरल तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूजन जरूर से कर लेना है और मनोकामना कहनी है। गुरुजी का यह विश्वास है और कई भक्तजन इस चमत्कार को मानते भी हैं। जिन्होंने किया है वह अपने आप में अद्भुत है और पाया भी है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में मध्य में विराजमान सीहोर धाम में महादेव का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए 108 बार शिव महापुराण के महामंत्र का जाप करते हुए कंकर स्वरूप शंकर को, जिस स्वरूप में आपकी पूजा आती है, जिस स्वरूप में आपको प्रार्थना आती है, उस स्वरूप में कर लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपकी मनोकामना को पूर्ण होने से नहीं रोक पाती है। तो गुरुजी की यह बात आपको कैसी लगी? आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा और मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अन्य गुरुजी द्वारा दी गई जानकारी की तरफ। आपके घर पर भी नियमित रूप से
या आप किसी न किसी शुभ अवसर से पार्थिव शिवलिंग पूजन तो करते ही होंगे। तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में इतने दिनों में गुरुजी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वही हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गुरुजी कहते हैं अगर घर पर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो आप सभी जो है मिट्टी के शिवलिंग सिर्फ लिंग स्वरूप में भी बना देते हैं तो भी पर्याप्त है। ऊपर से जो सर्प की आकृति बनती है उसे बनाना कोई आवश्यक नहीं है। आप सभी हालांकि चाहे तो बना सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत शुभ है, परंतु न बना पाने की स्थिति में मन में कोई संशय न लाएं। किसी भी स्वरूप में आप चिंता न करें कि मेरी पूजा मान्य होगी या नहीं। आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप सर्प नहीं बनाते हैं तो भी शिव पूजा परिपूर्ण होगी। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे, जैसे हम सभी जानते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे गुरुजी कहते हैं हमेशा ही शिव पूजा, पार्थिव शिव पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। अगर बेलपत्र वृक्ष के नीचे अगर आप छोटे से कंकर स्वरूप में या पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का या किसी भी स्वरूप में शिव पूजा करते हैं तो आप मिट्टी का जब भी शिवलिंग बनाते हैं तो कोशिश करें कि आप सभी सर्प बना सकें, तो अत्यधिक शुभ है। सर्प का पूजन बेलपत्र वृक्ष के नीचे शिवलिंग के ऊपर मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। अगर सर्प न बना पाने की स्थिति में अगर आप जो कंकर स्वरूप शंकर में पूजन कर रहे हैं आप सर्प मानकर जो है उस बेलपत्र या कोई भी जो है पत्ता वहाँ आसपास पड़ा हुआ है कंकर स्वरूप शंकर के ऊपर सर्प मानकर आप सभी उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो इससे आपको जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है ना या कोई पत्ती चढ़ाई है शिवलिंग नुमा आकार में, तो आपको उस सर्प के पूजन का भी इससे फल मिल जाएगा। तो अगर आप बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है, नहीं बना पाते हैं तो ऐसी स्थिति होती है, कई बार मिट्टी नहीं जुड़ पाती है या कोई भी परिस्थिति होती है तो सर्प स्वरूप मानकर आप सभी बेलपत्र जो है या किसी भी पेड़ की पत्ती उस शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर जो सर्प का पूजन होता है उसका भी परिणाम मिलता है, फल मिलता है। और मनोकामना गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे इस तरह से करने से 3 महीने मनोकामना पूर्ति में लगते हैं, आपकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। साथ के साथ गुरुजी के सुपुत्र बहुत सुंदर अवस्था में, अभी वह सीखने की अवस्था में है, इस स्वरूप में हमें मानना चाहिए। मात्र 15 वर्ष की ही उम्र है, ऐसे में वह जिस स्वरूप में भी कथा कर रहे हैं, जिस स्वरूप में भी हरि का भजन कर रहे हैं, शंभु का भजन कर रहे हैं, वह अत्यधिक शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है, सनातन धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो हम सभी के लिए यह बहुत अच्छा विषय है कि आने वाले समय में गुरुजी भी अपनी कथा कहेंगे। रुद्राक्ष वितरण भी 15 मई 2024 से होगा और साथ के साथ आवश्यक रूप से गुरुजी भी महाराष्ट्र में अपनी कथा कहेंगे। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे में बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी के जीवन में अच्छा हो रहा है तो भक्तों के जीवन में भी निश्चित रूप से अच्छा हो। कुबेर भंडारी उसके सभी भक्तों के जीवन में कष्ट हरे और मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी महादेव और शिव पूजा में प्रार्थना है। आपके जीवन में सब कल्याण हो, यही प्रार्थना है जी। हर हर महादेव।